अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेतिया से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। मशाल जुलूस में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस का पुतला भी दहन किया गया और बांग्लादेश के झंडे को जलाया गया। श्री राम सनातन सेना के बैनर तले मशाल जुलूस निकाला गया है। दो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बेतिया की, जहां मशाल जुलूस निकाला गया है, और दूसरी तस्वीर बांग्लादेश की, जब हिंसक झड़प हुई थी और दीपू दास की हत्या की गई थी, उस दौरान की वो तस्वीर। और पहली तस्वीर में देखिए कि किस तरह से ये जुलूस निकाला गया। अत्याचार हो रही है, हम भारत सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि हमारे हिंदू भाइयों को जो अत्याचार हो रही है, इसके लिए मेरे भारत सरकार उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करे। हम नम्र प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार से कि हिंदुओं पे अत्याचार को बंद करवाने की कोशिश करे। बांग्लादेश में हिंदू भाई दीपू दास जी के साथ जैसे एक हिंदू को टारगेट करके, जैसे हिंदू समाज को जैसे आज टारगेट किया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। और पूरा आज भारत हिंदू समाज आज कड़ा निंदा करता है। इसमें हमारे भाई दीपू भाई के साथ हुआ है, वो आज के बाद किसी के साथ ना हो, इसलिए हमारे श्री राम सनातन सेना काली धाम मंदिर से मशाल निकाला गया। जो हमारे सिर्फ भाई ही नहीं, हम बेटी बहने भी निकले हैं, तो हम लोग बांग्लादेश में घुस के सब कुछ जिंदा जलाएंगे। जय जय श्री राम। और पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। आलमगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। 2 जगहों पर पुलिस की छापेमारी। अवैध गैसिंग के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। लड्डू अखाड़ा मीना बाजार में रेड की गई है। धंधे में शामिल कुल 16 लोग गिरफ्तार हुए। कैश, मोबाइल, गैसिंग कूपन जब्त किए गए हैं। राजकिशोर सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर पटना से, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी। 2 जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। अवैध गैसिंग के धंधे का भंडाफोड़ किया। लड्डू अखाड़ा मीना बाजार में रेड ये की गई। धंधे में शामिल कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैश, मोबाइल, गैसिंग कूपन जब्त किए गए। की गई लड्डू अखाड़ा के पास नाला के बगल में एक मेटल का एक बड़ा सा रूम था, तो पहले वहाँ छापेमारी की गई, तो वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ पैसे बरामद हुए, लॉटरी बरामद हुए, और जो लॉटरी का वो एक चार्ट होता है जो कि बाहर से नंबर आता है उसको लिखता है, वो बरामद हुआ। तो एक जगह पर यहाँ पे गिरफ्तारी हुई। फिर दूसरी जगह मीना बाजार सब्जी मार्केट के अंदर एक कमरा घेर के बनाकर वहाँ भी लोग यही काम कर रहे थे। और खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल भटककर बाघ ने फिर रिहायशी क्षेत्र में डेरा जमा लिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ का पगमार्क यानी कि पैरों के निशान खटौरी गांव के गेहूं के खेतों में मिले हैं, जिसकी ट्रैकिंग में चिउटारडाहा रेंज के वनकर्मी जुटे हुए। वन विभाग ने लोगों को खेतों की तरफ नहीं जाने की अपील की है। तस्वीर इस समय देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाघ देखे हैं यहीं पे, मोटर पे सूते हुए थे, रात भर नाइट में सूते हुए थे यहाँ पे मोटर पे। देखे हम कि इधर से उधर हिला है। कौन सा जगह? यही जूड़ा पकड़ी खटौरी के बीच में बटे खेत में। और क्या वन विभाग आयल बटे? हाँ, फौजी में बा वन विभाग। और कौन सी बा? कौन जगह देखे? कटौरी के अजमेर के बीच है, सरे में नदी के पास। नालंदा से बड़ी खबर मिल रही। सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। राजगीर में एक होटल में छापेमारी की गई। 15 महिला 3 पुरुष गिरफ्तार हुए। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार सभी महिलाएं बंगाल की हैं। छापेमारी से होटल मालिकों में हड़कंप। एक साथ 18 लोगों की गिरफ्तारी से यह हड़कंप मचा है। खबर सहरसा से, जहां मॉडल अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। बिजली की करंट लगने से जख्मी युवक को जब इलाज के लिए लाया गया, तो डॉक्टर की लेट लतीफी और लापरवाही ने परिजनों को संकट में डाल दिया। परिजन खुद से इलाज करने पर मजबूर हुए। अमानवीय तरीके से चप्पल से पीट कर इलाज करने लगे, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे।
स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर मॉडल अस्पताल की है जो खुद बीमार है। करेंट लागले रहे कारण लिए तो मतलब लिए होता एगो सुइया दे दिल बाद अभी तक डॉक्टर नहीं ले देखे ले। तब मतलब हम घरे पर के जो आदमी सब रहे न मतलब चप्पल से तनी मनी मालिश उलिश कर लगे। चप्पल मार के चोरी लगी। हाँ नहीं अभी तक तो नहीं आया है, पानी वानी दिया है, तो सुइया लगाया है, 8-9 बजे आया, अभी तक नहीं देखा है डॉक्टर। तो ये मतलब कैसे इसका इलाज किया गया? वैसे लोग सब आया बोला ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मालिश उलिश चप्पल जूता ऐसे उसे दिया है। और मुंगेर में बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के सामने खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। नक्सलियों ने अपने हथियार, कारतूस और गोला बारूद पुलिस के हवाले कर दिए। सरकार नक्सलवाद पर आखिरी चोट कर रही है। हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर इस अभियान में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बिहार के डीजीपी के सामने हथियार हवाले कर रहे इन नक्सलियों ने एक समय में बिहार में तांडव मचा रखा था। इन नक्सलियों ने कई बड़े कांडों को अंजाम दिया था, लेकिन समय का पहिया घूमा और अब इन हार्डकोर नक्सलियों ने बिहार के डीजीपी के सामने हथियार के साथ सरेंडर किया। मुंगेर के नक्सल प्रभावित खड़गपुर में डीजीपी के सामने 3 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले में 23 नक्सली कांडों में फरार जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, 24 नक्सली कांडों में फरार जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और 3 नक्सली कांडों में फरार दस्ता सदस्य विनोद कोड़ा शामिल है। अधिकारियों ने मुख्य धारा में आने के लिए नक्सलियों के परिवार को सम्मानित किया। नक्सलियों ने अपने साथ 2 इंसास राइफल, 4 SLR राइफल, करीब 500 राउंड कारतूस और 10 वॉकी टॉकी पुलिस को जमा किए। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं। बिहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिल रही है। बिहार में नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो बचे खुचे नक्सली हैं, वो भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मुंगेर में हार्डकोर नक्सलियों के सरेंडर करने की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। नक्सली हिंसा छोड़कर विकास की राह चुन रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और गोपालगंज में थावे मंदिर का गुनहगार इंजमामुल आलम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंजमामुल ने हिंदू नाम रखकर अपनी प्रेमिका मोहिनी को धोखा दिया। प्रेमिका मोहिनी ने इंजमामुल पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। थावे मंदिर के गुनहगार का लव जिहाद, हिंदू नाम रखकर डांसर मोहिनी से शादी, इंजमामुल से पूछताछ में खुले कई राज। थावे मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इंजमामुल आलम पर चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इंजमामुल ने हिंदू नाम रखकर पश्चिम बंगाल की एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार मोहिनी से शादी की थी। पुलिस से पूछताछ में प्रेमिका मोहिनी ने इंजमामुल पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम को जब सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और एसपी ने यहां पूछताछ की, तो पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले मामले खुलकर सामने आए। पुलिस ने इंजमामुल की प्रेमिका से भी पूछताछ की है। प्रेमिका का नाम मोहिनी है और वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करती थी। प्रेमिका ने यह बताया कि इंजमामुल ने नाम बदलकर हिंदू लड़के का नाम रखकर उसके साथ धोखे से प्यार किया और फिर शादी की। शादी के बाद 11 महीने से दोनों एक साथ ही भोजपुर में रहते थे। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका इंजमामुल आलम मोतिहारी के राजेपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल शाहपुर के रानी सागर में रह रहा था और एक वहीं से बड़ा आपराधिक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। आरोपी इंजमामुल आलम ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली डांसर के साथ रानी सागर गांव में टूटे फूटे घर में रहता था।
थावे मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कई दिनों तक यहीं रहा था। अब इंजमामुल पर चौंका देने और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय से बड़ी खबर मिल रही है। दो बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई। एक बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई, दूसरे बाइक पर सवार दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की ये पूरी घटना, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखीसराय से यह बड़ी खबर है, जहां दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई। एक बाइक पर जो दो लोग सवार थे उनकी मौत हो गई, दूसरे बाइक पर जो दो लोग सवार थे उनकी हालत गंभीर है। नगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की यह पूरी घटना, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि जो पहली बाइक पर दो लोग सवार थे उनमें दोनों की मौत हो गई है। दूसरी बाइक पर जो दो लोग सवार थे वो भी घायल हुए हैं और अति घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर इस समय उन घायलों की, और ये लखीसराय से बड़ी खबर। अब पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। खबर सासाराम से, जहां बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा है कि इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है। ऐसे में सभी किसानों का धान खरीद लेना विभाग के लिए काफी मुश्किल है। धान की अत्यधिक उपज होने के कारण इस बार विभिन्न जिलों में धान खरीद का लक्ष्य को कम किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अगर किसान परेशान हो रहे हैं तो इसका मुख्य कारण अधिक उपज होना है। टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से लेंगे। जी जी, धान अधिक उपज हुआ है। उपज होने के कारण सरकार का एक अपना डाटा, उसके हिसाब से ही धान लेंगे। जो जितना धान अलाउट होगा जिस पैक्स को, उतना उनको लेना है। और करीब यहाँ 50 लाख किसान हैं और हमें 39 लाख एमटी धान लेना है। तो स्वाभाविक है कि बहुत सा किसान का धान बचना ही है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे किसान भाइयों से कि आने वाला समय में सिर्फ आप धान गेहूं के उत्पादन नहीं करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं व्यावसायिक खेती, कॉमर्शियल खेती, वो सब में आगे बढ़ें। क्योंकि धान का उत्पादन इतना हो रहा है कि जितना हमारा टारगेट है उतना ही लेंगे। तो इसके हिसाब से थोड़ी बहुत परेशानी है। और आईपीएल के तर्ज पर भागलपुर में बीसीएल का आयोजन होने जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक सिंडिस्का कंपाउंड के मैदान में भागलपुर क्रिकेट लीग मैच का आगाज हो रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भागलपुर, बांका, मुंगेर समेत आसपास के कई जिलों के युवा क्रिकेटर बीसीएल में अपना दम दिखा रहे हैं। ओनर आकृति वर्मा तर्ज पे ये सारा जितना बीसीएल देख रहे हैं, जिस तरह से आईपीएल का तर्ज होता है उसी तरह से हम लोग जो है ये बीसीएल कर रहे हैं। 30 तारीख को एक रोड शो का हम लोग शहर भ्रमण के लिए 8 टीम के साथ, 8 टीम के प्लेयर, उनके ऑनर के साथ, कैप्टन के साथ हम लोग शहर भ्रमण कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि भागलपुर और भागलपुर के आसपास के शहरों से एक वैभव सूर्यवंशी नहीं, कम से कम इंडिया टीम तक और आईपीएल तक 5-10 वैभव सूर्यवंशी पहुँचे। और मैं पिछले साल बीसीएल 3 से इसमें इन्वॉल्व हुआ हूं और मेरी टीम का नाम बटेश्वर पल्टन है। और बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह और क्रेज आया है इस बीसीएल को लेके, जो कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। बीसीएल एक ऐसा टूर्नामेंट हो चुका है अभी भागलपुर के लिए कि इस टूर्नामेंट से खेल के डिस्ट्रिक्ट में टीम में जगह बना रहे हैं, स्टेट में जगह बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि और युवाओं आएंगे अगले साल से इस टूर्नामेंट को खेलने। और मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में मुद्रा लोन के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगी के बाद आरोपी फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ठगी करने वाले की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि औराई थाना क्षेत्र से करीब 400 महिलाओं से मुद्रा लोन के नाम पर करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। 15 दिन पहले मकसूदपुर चौक स्थित एक कंपनी खोलकर कई गांवों की महिलाओं से ठगी कर कंपनी फरार हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को कंपनी के कार्यालय पर महिलाएं लोन लेने पहुंची तो कार्यालय में ताला लटका था। औराई थाने की पुलिस मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस बात पर एफआईआर भी हो गया है औराई थाना में ही, और उसका जांच पड़ताल अभी किया जा रहा है। वो कौन है, वो जो जिस नंबर से वो काम कर रहा था वहाँ पे वो यूपी का नंबर है, तो वहाँ से भी उसको भी नोटिस करके उसको भी बुलाया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा ये कौन लड़का है, कौन अभी फरार में है। उसका गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी लगातार चल रहा है।
खबर नवादा से, जहां प्रजातंत्र चौक पर सनातन धर्म के देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करने वाली पुस्तक बेची गई, जिसका शहर में जमकर विरोध किया गया। हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए सभी पुस्तकों को जब्त कर आग के हवाले कर दिया। बड़ी संख्या में इन किताबों को शहर के हृदय स्थली प्रजातंत्र चौक पर जला दिया गया। सुबह से ही इन किताबों को शहर में अलग अलग मोहल्ले में घूम घूम कर सस्ते दर पर बेचा जा रहा था। जैसे जैसे किताबें लोगों के पास पहुंची, वैसे वैसे लोग इसकी सच्चाई जानने लगे, जिसका विरोध जताते हुए लोगों ने सभी पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया। आज नवादा के पूरे चौक चौराहे पर इस तरह की किताबें बेची जा रही थी। ऐसे हम लोग के पास फोन आया कि ऐसे किताब में गलत फैलाया जा रहा है, सभी धर्म को गलत बताया जा रहा है और खास करके इनको सबसे सही बताया जा रहा है। इनका एक किताब था ज्ञान गंगा, हिंदी में मैंने इसको जब देखा तो इसमें भगवान के बारे में बहुत ही अपशब्द लिखा गया था, जो हम पढ़ के नहीं सुना सकते। आप इसको देख सकते हैं। संभोग और सेक्स जैसी बातें इसमें लिखी गई है। इस तरह की चीजें देकर और ऐसे किताबों का नाम ज्ञान गंगा रखा गया है। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। साथ ही वर्ल्ड कप टीम में भी वैभव सूर्यवंशी को जगह दी गई। 3 जनवरी से शुरू होने वाले साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे मैचों की वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाने और वर्ल्ड कप टीम में शामिल किए जाने के बाद समस्तीपुर समेत पूरे बिहार के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। समस्तीपुर क्रिकेट अकादमी, जहां से वैभव ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, और उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों में भी वैभव के इस मुकाम पर पहुंचने को लेकर काफी उत्साह है। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी लगातार धमाल मचाए हुए हैं और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए उन्हें कप्तान नियुक्त किया गया और वर्ल्ड कप टीम में भी उन्हें शामिल किया गया है। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी एकेडमी मौजूद हैं जहां से वैभव ने खेलना शुरू किया था, और ये तमाम बच्चे उसी एकेडमी के हैं और यहाँ पे अभी भी ये अपना प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे लोगों से जान रहे कैसा लग रहा है वैभव? बहुत बढ़िया लग रहा है कि वैभव हमारे बीच में खेला है, हमारा जूनियर रहा है। और वो जब 3 साल का था तब हमारे पास आया था, ब्रजेश भैया के पास आया था कि फर्स्ट टाइम वो घर पे खेलता था। उसके फादर ने काफ़ी उसके पीछे मेहनत किए थे। जब वहाँ से लगा कि अब उसे आगे बढ़ना है तो समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।